हम लोग। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज। कौन सी एक्सरसाइज है जी? 7.2 है। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं और 3 हम पूरा पढ़ देते हैं जी। जिसके पास एनसीईआरटी बुक है उनके बच्चों के पास रहता है, हम पूरा आप पढ़ लेना। इसमें मेन पॉइंट है, सुनना जी ध्यान से। एक लड़की है निहारिका नाम है, वो झंडा लेके दौड़ेगी, और दूसरे का नाम है बच्चों प्रीत। क्वेश्चन पूरा पढ़ना। पहला का नाम क्या है जी? निहारिका। दूसरे का नाम क्या है जी? प्रीत। बच्चों क्वेश्चन को पढ़ लेना। यहाँ देखिए ध्यान से जी, यहाँ मैं लिख देता हूँ जी 7.2 का क्वेश्चन नंबर बच्चों मैं लिख दे रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन इतना बड़ा है उसे मैं फोटो खींच के उस पर लगाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर बच्चों 3 है। आइए सवाल कहता क्या जी? एक लड़की है जिसका नाम है बच्चों निहारिका। क्या नाम है? खूब ध्यान से देखो जी, निहारिका है और दूसरा लड़की है जी, कौन है जी? प्रीत है। निहारिका क्या करती है जानते हो? सवाल में फिगर दिया, उस एग्जाम में बहुत मुश्किल आना चाहिए। अब देखो यहाँ काउंटिंग किया, अब जो निहारिका खड़ी है बच्चों यही निहारिका है, हम इसको एन बता देते हैं। जो प्रीत है बच्चों इसे हम पी बना देते हैं। निहारिका देखो किस लाइन में खड़ी है जी? 2 पर है, और बच्चों दूसरा कौन है? 8। इसका मतलब बच्चों इसका पहला मान हमें 2 पता चल गया। आगे जब क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान सुनना जी, लिखा है निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी, मतलब इसको जो दूरी बच्चों 100 मीटर है, कह रहे हैं कि एडी 1/4 भाग के बराबर दौड़ती है। मतलब जो डिस्टेंस इसकी है टोटल बच्चों 100 मीटर है, लेकिन 100 का कितना भाग? चौथाई होता है। कितना भाग दौड़ रही जी? चौथाई भाग कंप्लीट कर पा रही। इसका मतलब पूरा डिस्टेंस बच्चों 100 है, उसका दौड़ कितना रहे जी? 1/4। बच्चों आप इसको डिवाइड कर देंगे, आएगा कितना जी? 25। इसका मतलब जो इसका मान निकला 2,25। यहाँ तक सबको समझ में आया होगा जी, रट भी गया होगा। दूसरी बात और भी क्लास वाले बच्चे पढ़ लेंगे आपकी वजह से। प्रीत आ जाइए। अब प्रीत क्या करती हैं जी? बच्चों यहाँ 2 हुआ था तो मैंने 2 लिखा था, यहाँ कितना है जी? 8 है। इसका मतलब ये पहला वर्ड हमें मिल गया 8। अब दूसरा जी 1/5, मतलब पूरे डिस्टेंस का कितना जी? 1/5 इंटू 100। बच्चों इसे मल्टीपल काटेंगे, डिवाइड करेंगे, आपको आएगा 8,20 आएगा। अब सवाल को थोड़ा हम भी पढ़ रहे हैं जी। अब बच्चों हमने निहारिका को डिस्टेंस निकाल लिया, मान निकाल लिया, और प्रीत का निकाल। अब सवाल पूछता क्या है? खूब ध्यान से देखिए जी, किताब को आपको दिखा दे जी, एनसीईआरटी बुक है, आप जान ही रहे हैं। लिखा है बच्चों, वह लाल झंडा गाड़ देती है, दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हम आपको पहले बताए थे, अगर बीच दूरी शब्द आया, बीच दूरी का शब्द आया बच्चों, फार्मूला याद रखना, दोनों के बीच की दूरी। ध्यान से देखिए जी, बीच की दूरी, मैं पूरी सवाल लगा रहा हूँ, ध्यान से देखिए, आप बस केवल देखिए, आपका काम बन जाएगा। बीच की दूरी आपको निकालना है। आप जान गए कि बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, मैं लिख रहा हूँ जी, ध्यान से सुनिएगा। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। याद रखिए x2 का मान y1 का मान। बच्चों पहला वाला x1 y1 और दूसरा वाला जी x2 y2। आइए बच्चों ध्यान से हम देखते हैं, याद रखिए जी, इसको वैल्यू हम डायरेक्टली देते हैं। अब देखो x1 या x2 का मान क्या है जी? यहाँ से देखो x2 का मान कितना है जी? 8 है, और बच्चों x1 का मान 2 है, और यहाँ होल स्क्वायर लगा देंगे। y2 माइनस y1, y2 का मान यहाँ से देखेंगे जी कितना है? ये 20 है, और इसका कितना है जी? -25। हाँ बच्चों एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, जो ये फार्मूला लिखा जाता है याद रखिएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर जो दिया गया जी, इस फार्मूले को अगर तुम x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2 लिख दोगे तब पर भी सवाल गलत नहीं होगी। ठीक है, नहीं एग्जाम भूल गए, अरे अब क्या करें, परेशान हो गए, पसीना पसीना, अरे हम तो फार्मूले भूल गए, तो बिल्कुल मत परेशान। लेकिन वैल्यू जब रखना वो ध्यान से रखना, जहां जिसको रखे हो। फिलहाल माइनस रहेगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस होना ही है। बच्चों 8 में से 2 घटाओ, 6 स्क्वायर, कितना आसान है बताओ। प्लस 25 में से 20 घटाओ, याद रखना एग्जामिनर अगर देखेगा 20 में 25 घटाए हो और आपने 5 कर दिया, क्योंकि दिमाग लगा दोगे कि भैया स्क्वायर करेंगे प्लस आ जाएगा, आप लोग कहें प्लस आ जाएगा, लेकिन नहीं, घटाने पर कितना आएगा? माइनस। अच्छा अंडर रूट लगा दीजिए। हाँ जी स्क्वायर लगा दे रहे हैं बच्चों। देखो 6 का स्क्वायर करो 36, और 25 के स्क्वायर 5 के स्क्वायर करो 25, अंडर रूट इज इक्वल टू कितना आएगा जी? 61 आएगा। एक आंसर आ गया जी। अब आपको सवाल में पूरा फिर यही बता देता हूँ जी, इसको हम मिटा के आपको फिर दोबारा लगाते हैं, कोई बात नहीं जी। थोड़ा सा जूम कर दीजिए जी, थोड़ा सा बच्चों को दिखा, अभी रुके रहिए आप लोग। हाँ देखिए ध्यान से जी,
जल्दी करिए जी। यहाँ आपको 20 लिखा है ना कि 26 है। जाइए बच्चों आगे देखिए ध्यान से, मैं इसको इतना आप जान लेंगे, मैं ऊपर लिख रहा हूँ जी, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा जी। अब आप सवाल को जब पढ़ेंगे एक लाइन आगे लिखता है बच्चों, यदि रश्मि को नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड को ठीक आधी दूरी, क्या दिया जी, ठीक आधी दूरी। बच्चों आधी दूरी का मतलब मध्य बिंदु, बीच में कितना डिस्टेंस दोनों को होगा, मध्य बिंदु होगा। तो बच्चों अभी मैंने बताया था मध्य बिंदु के लिए जो फार्मूला होता है, मध्य बिंदु का फार्मूला क्या है, मध्य बिंदु के लिए क्या होगा जी, मैं बताया था x1 प्लस x2, सबसे आसान फार्मूला है y1 प्लस y2 अपान 2। बच्चों वैल्यू थोड़ा मुझे बताइए, x1 की वैल्यू क्या है, y2 वैल्यू क्या है जी, यहाँ लिखा तो है कोई दिक्कत नहीं है। x1 की वैल्यू बच्चों 2 लिखेंगे और x2 की वैल्यू 8 लिखेंगे। गजब सर जी, देखिए 8 2 10, 10 में से 5 कितना आया, 5 ही तो आएगा। देखिए जी आपके लिए मैं लिख रहा हूँ, आया कितना, एक आंसर आया 5। अच्छा y1 y2 मैंने यही नाम लिखा जी, यहाँ देखो 20 और प्लस 25 अपान 2। बच्चों जोड़ेंगे कितना आएगा, कितना 45। बस इसको डेसिमल मत ले जाइए, एक आंसर आप कितना है जी, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ जी 5 कामा 45 अपान 2। मध्य बिंदु का आंसर इतना आया और बीच की दूरी का बच्चों इतना आया। सवाल को आप लगा लीजिए।